सब सब्जी अच्छी बनी, मैंने बनाई। चाय अच्छी बनी, मैंने बनाई। बिगड़ गई, बहू ने बनाई। बहू कौन है? तुम्हारे घर की, तुम्हारे बेटे की पत्नी। अगर उस पे इल्जाम लगा भी दोगे तो बदनामी किसकी होगी? तुम्हारी। उनके घर की बहू चाय बनाना तक नहीं आए। चाय अगर बेकार भी बन जाए तो सास को आगे आकर कहना चाहिए, बुढ़ी हो गई ना तो दिखता नहीं है, इसलिए गड़बड़ हो गई, मैंने बनाई थी। और जब चाय अच्छी बन जाए तो कि बुजुर्ग माँ आकर कह दे, बहुत प्रेम से बोल दे, भले सास ने चाय बनाई हो पर घर का बुजुर्ग व्यक्ति आकर कह दे, मेरी बहू इतनी अच्छी आई है, उसको सब बनाना आता है। भले सास को मालूम है कि बेवकूफ बनाना आता है, फिर भी वो कह दे कि सब कुछ बनाना आता है, फिर भी कह दे बहुत अच्छी है, उसे सब आता है। सब जानती है वो, सब बनती, सब कुछ उसका है। भले नहीं आए पर बुजुर्ग घर की माँ ने, घर के बुजुर्ग व्यक्ति ने अगर उसकी तारीफ कर दी तो जितने बैठे हैं ना, सब बहू की तारीफ करना प्रारंभ कर देते सब। एक बात समझ में नहीं आती परंतु बड़ी विचारणीय बात है। समझ में नहीं आता है कि तुम्हारे बेटे के लिए लड़की देखने कौन गए? जम के बोलो, तुम। लड़की देखकर कौन आए? तुम। हाथ में लिफाफा देकर कौन आए? तुम। साड़ी उड़ाकर कौन आए? तुम। इतने जब वो लड़की देखी तो इतने 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 उसके इतने व्याख्यान करे। बहन मिलने आई, इतनी जोरदार लड़की मिली है, बहुत आदर करती है, बहुत सम्मान करती है, बहुत अच्छी है, पढ़ी लिखी है, आदर करती है, बहुत मर्यादा में रहती है। पर 2 साल 3 साल 4 साल बाद ना जाने ऐसा कौन सा बिच्छू तुमको डक जाता है कि तुम उस बात को पलट जाते हो। ऐसी तो मैंने जिंदगी में नहीं देखी, खाए जा रही है जब से आ गया है। तुम्हारे जैसा पलटू लोग नहीं देखा हमने संसार। इतनी जल्दी पलट जाते हैं। पहले कहते हैं बहुत अच्छी है, हमसे भी लोग कहते हैं, कई माताएं आती हैं, फोटो लेकर आती हैं, दिखाती हैं, कई गुरुजी मैंने अपने लड़के के लिए लड़की देखी। हमने कहा देखिए यहाँ इतनी जोरदार है। हम 8 लोग गए थे गुरुजी उनके गांव लातूर में, हम लोग पूरे 8 लोग गए। हम लोगों ने बैठे बातचीत करी, हमने खाना वाना खाया, सब कुछ। गुरुजी इतनी बढ़िया, इतनी बढ़िया, एक शब्द नहीं बोली, इतनी अच्छी लड़की है। चाय लेकर आई, हमने बात करी, बिल्कुल एक शब्द ऊंचा नहीं बोले गुरुजी, इतनी बढ़िया लड़की है। तुम देख के बताओ कि अपने बबलू के लिए कैसी रहेगी। हमने लड़की का फोटो वोटो तो नहीं देखा, पर हमने देखते से कह दिया, अभी नहीं बोली है, जब वो बोलेगी तो तू भी डोलेगी। अभी कहा है वो, उसका कारण है हमारी दृष्टि में। जब हम अच्छाई देखते हैं तो सबकी अच्छाइयां दिखती हैं। जब हमारी दृष्टि में हम दूसरे के कहने पर बुराई देखना चालू कर देते हैं तो अपने बच्चों में भी हमें बुरा ही नजर आने लगता है। बुरा। शिव जी के कितने नेत्र हैं? जम के बोलो। सिरूर वाले बोलते हैं कि नहीं बोलते? जरा आवाज आना चाहिए जम के। शिव जी के कितने नेत्र हैं? आपके कितने हैं? गलत बात है।
ब्रह्मलोक के देवता ब्रह्मा जी, वैकुंठ लोक के देवता भगवान विष्णु, मृत्यु लोक के देवता भगवान शंकर। जब मृत्यु लोक के देवता भगवान शंकर के 3 नेत्र हैं तो तुम्हारे भी कितने हैं? 3। शिव जी के 3 नेत्र हैं तो अपने भी 3 नेत्र। शिव जी के 3 नेत्र हैं तो पृथ्वी पर जन्म लेने वाले हर मनुष्य के 3 नेत्र। पहला नेत्र शंकर भगवान का, दूसरा नेत्र भी शिव जी का और तीसरा नेत्र भी शिव जी का। उसी तरह आपके भी कितने नेत्र हैं? एक नेत्र ये जिससे आप अपनी अच्छाई देखते हो, मैंने जो करा बहुत अच्छा करा, मेरे बराबर कोई नहीं कर सकता। दूसरा नेत्र ये जिससे आप अपने परिवार की अच्छाई देखते हो, मेरे बच्चों ने जो करा बहुत अच्छा करा, मेरे घर के लोगों ने जो करा बहुत अच्छा करा। और तीसरा नेत्र यहाँ होता है जिससे हर व्यक्ति, हर एक व्यक्ति की बुराई ढूंढता रहता है, वो तीसरा नेत्र है। तीसरा नेत्र। हर एक व्यक्ति की बुराई ढूंढ रहा है। शिव जी का तीसरा नेत्र खुलता है तो कामदेव जलकर भस्म होता है। शिव जी का तीसरा नेत्र खुलता है तो चारों तरफ हाहाकार होता है। और आपका तीसरा नेत्र खुलता है तो घर में हाहाकार मच जाता है। क्यों? क्योंकि हम बुराइयां देखते हैं और बुराइयां बोलते हैं। आप सबको खुशी होना चाहिए कि भारत की भूमि पर छत्तीसगढ़ में एक गांव ऐसा है जहां निंदा करने पर 5,000 रुपए का जुर्माना है। कल हम उस गांव का नाम या तो आप अपने गूगल पे सर्च करके निकाल लेना, नहीं तो हम उस गांव का नाम निकाल के लाएंगे। भारत की भूमि पर छत्तीसगढ़ प्रदेश में एक गांव ऐसा है जहां पर एक निंदा किसी ने करी थी। वो निंदा इतनी फैलती गई, इतनी फैलती गई, चुगली फैलती गई, निंदा फैलती गई। गांव में लड़ाई हो गई, आपस में 2 परिवारों में लड़ाई हो गई, परिवार में फूट डल गई। जो परिवार एक साथ रहता था, एक जगह रोटी खाता था, एक जगह बैठते थे, एक दूसरे के कपड़े भाई पहन लेते थे, उस परिवार में जरा सी बात का बतंगड़ बन गया, निंदा चुगली का बतंगड़ बन गया। और चुगली और निंदा ने पूरे गांव को, परिवार को तोड़ दिया। तो गांव के लोगों ने निर्णय देकर, सरपंच ने पंचायत में निर्णय दे दिया कि हमारे गांव में अगर कोई चुगली निंदा करता हुआ पाया गया तो उसको 5,000 रुपए का दंड देना पड़ेगा। वहां गांव की रीति बन गई। एक छोटी सी भूल, एक छोटी सी निंदा, एक छोटी सी अपशब्द, एक दूसरे को तोड़ा जा रहा, एक दूसरे को बर्बाद किया जा रहा। तो 3 नेत्र हैं भगवान शिव जी के, तो हमारे और आपके भी 3 नेत्र हैं। अच्छाई देखिए, अपने में भी अच्छाई देखिए, परिवार में भी अच्छाई देखिए, और तीसरा नेत्र खुलने मत दीजिए जिससे हम दूसरे की बुराई देखें। ये तीसरा नेत्र खुलने मत दो, हम दूसरे की बुराई नहीं देखेंगे। बहुत बढ़िया, क्या जोरदार कार्यक्रम हो रहा है, बहुत सुंदर, खूब आनंद हो रहा है। इतने विशाल विशाल पंडाल लगाए गए हैं, भक्त भरे पड़े हुए हैं, कितनी दूर दूर से लोग पैदल चलकर आ रहे हैं, खूब आनंद से कथा का रस तत्व ग्रहण कर रहे हैं, बाबा से अपने मन की बात कर रहे हैं। अच्छा ही देखो, अच्छा, श्रेष्ठ। फिर किसी ने देखा, अरे बाबा बहुत दूर पार्किंग है, पैदल चलना है। अब तुम्हें कौन बताए? महाभारत की कथा यदि तुमने पढ़ी हो, वेद व्यास जी ने वर्णन किया है महाभारत की कथा में। महाभारत की कथा में वर्णन आता है, अश्वमेध यज्ञ के बाद जब एक दिव्य यज्ञ का अनुष्ठान पांडवों ने करा और उस यज्ञ में 1 घंटा लगाया गया, यज्ञ की पूर्णाहुति में वो घंटा बजना था, वो घंटा नहीं बजा।
जब यज्ञ में घंटा नहीं बजा तो पूछा गया कि ये घंटा क्यों नहीं बजा। ये घंटा तो अपने आप बजता है, यज्ञ की पूर्णाहुति होती है और घंटा बजता है, ये बजा क्यों नहीं। मालूम पड़ा कि अपने नगर में कोई भूखा रह गया, उसने भोजन नहीं करा। पता करो कौन भूखा है। अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम, युधिष्ठिर ने मालूम करा तो एक संत कुटिया में बैठे थे। बाबा आपने भोजन किया? नहीं। भंडारे में क्यों भोजन नहीं किया? नहीं नहीं नहीं, मैंने भोजन नहीं। क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करता कि मुझे 108 अश्वमेध यज्ञ का फल जब पांडव देंगे तो मैं उनके घर में भोजन करूंगा। पर पांडवों ने तो एक ही यज्ञ करा है, तो 108 अश्वमेध यज्ञ का फल कैसे देंगे? उनके पास 108 अश्वमेध यज्ञ का फल नहीं है, तो मैं भी भोजन नहीं करता। नहीं बाबा, आपको भोजन करना पड़ेगा, भोजन करोगे तो ही तो घंटा बजेगा। चलो बाबा नहीं। द्रौपदी के कानों में शब्द पहुंच गया कि एक बुजुर्ग बाबा बैठा है, एक सन्यासी बैठा है और वो बोल रहा है 108 अश्वमेध यज्ञ का फल दोगे तो मैं तुम्हारे यहां भंडारे में भोजन करूंगा। द्रौपदी कहती है चलो मैं लाती हूं बाबा को पकड़ कर। चलिए द्रौपदी चली, दासियां चप्पल लेकर आई, पादुका द्रौपदी ने नहीं पहनी। रथ लाया गया, द्रौपदी रथ पर नहीं बैठी, पैदल चली नंगे पांव। बाबा ने कहा क्या बात है, आप चलकर भोजन करिए। द्रौपदी ने कहा चलो बाबा भोजन करो, यज्ञ का घंटा बजेगा आपके भोजन करने के बाद। बाबा ने कहा मुझे 108 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य चाहिए, अब भी दो। तो चलता हूं। द्रौपदी ने हाथ में जल लिया, मैं द्रौपदी पांडवों की धर्म पत्नी 108 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल तुमको देती हूं। बाबा ने कहा कि द्रौपदी तेरे पति ने एक यज्ञ करा, तूने 108 कब कर लिया? द्रौपदी कहती है बाबा हमारे वेद और शास्त्र कहते हैं जितने कदम चलकर हम शिव पुराण तक पहुंचते हैं, जितने कदम चलकर हम संत के दरवाजे तक पहुंचते हैं, जितने कदम चलकर हम शिवालय तक पहुंचते हैं, उतने अश्वमेध यज्ञ अपनी जिंदगी के कर लेते हैं। उतने अश्वमेध यज्ञ आपके दरवाजे तक आने में मैं 5000 कदम चलकर आई हूं। मैंने 5000 अश्वमेध यज्ञ करे हैं, इसलिए मैं तुम्हें 108 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल देती हूं। संत ने लिया, उठे, चले, भोजन किया, घंटा बजा। अब कोई अच्छाई देखना हो तो लोग अच्छा देखें, अरे इतनी दूर पार्किंग कर दी, कोई बात नहीं, बाबा तुम्हारे चलने से यज्ञ करवाना चाहता है, उस यज्ञ का पुण्य तुम्हें देना चाहता है। कोई कष्ट होगा, कोई दुख होगा, कोई तकलीफ होगी, चले एक पत्र है, अच्छा देखिए। मैं नांदेड़ महाराष्ट्र से हूँ। नाम पढ़ो जरा, नाम पढ़ो। रूपाली गणेश, क्या लिखा है? राखेवार। पत्र एलईडी पर पत्र पढ़ चल रहा है? नहीं चल रहा, क्यों? अच्छा, तो उनका एलईडी वाला कोई है तो उसको बोलना पत्र कैच करेगा, ठीक है? आस्था चैनल पर पत्र चल रहा है, उसको देखिएगा। रूपाली गणेश राखेवार
नांदेड़ महाराष्ट्र से हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। अगर कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। रूपाली गणेश राखेबार, नांदेड़ महाराष्ट्र से। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। और आए हों तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। चरणों को प्रणाम करता हूं। मैं नांदेड़ महाराष्ट्र से हूं। मेरी बेटी रूपाली राखेबार, उसको सन 2023 में कैंसर हुआ था। कैंसर का इलाज हमने डॉक्टरों से करवाया। इलाज के दौरान डॉक्टरों ने मना कर दिया कि इसको कैंसर समाप्त नहीं होगा। मन हार गया। आखिरी में हमने डॉक्टर से कहा कि आप केवल दवाइयां दो और इसका इलाज करो। हम आपको शिव मानते हैं, बाकी का तो भोलेनाथ देखेगा। दवाइयां चालू करी। हम लोग सीहोर पहुंच गए। वहां से हमने रुद्राक्ष लेकर आ गए। बेटी को, महादेव को उस जल को अर्पण करना और जल पिलाना शुरू करा। डॉक्टर के हिसाब से उसका कैंसर खत्म नहीं होना था, पर आज मैं बाबा के दरवाजे पर प्रणाम करने आया हूं कि मेरी बेटी के जीवन में जो कैंसर आया था, उसने वो कैंसर को हरा दिया और कैंसर खत्म हुआ। बाबा, मैं अपना कहूं, मैं उसका बाप हूं, पिता हूं, पर मैं इतनी शराब पीता था कि दिन रात शराब के नशे में रहता था। पर बाबा, जिस दिन से मेरी बेटी का कैंसर खत्म हुआ और बाबा पर मुझे भरोसा हुआ, उस दिन से मैंने शराब पीना बंद कर दी और आज लगभग 2 साल हो गए शराब को हाथ नहीं लगाया। बाबा, मेरे परिवार में खुशियां मेरे शिव जी की कृपा से आई हैं। मेरे साले को भी कैंसर हुआ और बाबा, शिव जी पे चढ़े हुए जल से आज मेरा साला भी ठीक हो गया। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए पहुंचा। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता, यदि तुम्हारे भीतर है तो वो शिव को मिलने में देरी नहीं, शंकर को मिलने में देरी नहीं हो सकती। और मेरा निवेदन है, गणेश राखेवार जी, आपको सही बताएं ना, आपको तो कैंसर से भी बड़ी बीमारी है दारू का नशा, मदिरा का नशा। और आपने जो नशा छोड़ा है, उससे सुंदर कुछ नहीं संसार में। आपको उसके लिए हम धन्यवाद दें। घर में एक पिता यदि नशा करता है, एक पिता यदि दारू का नशा करता है, मदिरा का नशा करता है, और छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल जाते हैं, उन बच्चों पर कितना असर पड़ता है। लोग उसको बेवड़े का बच्चा कहते हैं, तेरा बाप बेवड़ा है, तेरा पिता दारू पीता है, नाली में गटर में पड़ा होता है। एक बेटा बेटी को कितना सुनना होता है, जरा विचार करिए। थोड़ा सा सब्र, थोड़ा सा एक विश्वास दृढ़ी करिए, और जब भरोसा दृढ़ी होगा तो शिव को मिलने में देरी नहीं लगेगी। शिव मिलेंगे। भगवान शंकर को पाने का सबसे सुंदर तरीका है आपकी नम्रता, आपका व्यवहार की नम्रता, परिवार में एकता, और परिवार में जिस परिवार में आप रह रहे हो उसकी मिठास। जाओ शिवालय में, एक लोटा जल चढ़ाओ, पर साथ में उस पर भरोसा पूर्ण। सुंदर प्रसंग चल रहा है शिव जी का, उस प्रसंग में वर्णन आता है, बाबा के प्रसंग में वर्णन आता है।
मासिला मनीश्वर महादेव मंदिर तमिलनाडु का वर्णन कर रहा है। एक संत, एक साधु, एक सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, वो बाल मुनि केवल 12 बच्चों को पढ़ाते और बच्चों से एक ही बात करते कि तुम मेरे पास विद्याध्ययन करो, पढ़ो, लिखो, मना नहीं है, मैं तुम्हें सारे वेदों पुराणों का, शास्त्र का अध्ययन कराऊंगा, पर निवेदन है कि तुम किसी शिव भक्त की निंदा मत करना, तुम किसी शिव भक्त को अपशब्द मत कहना, तुम किसी शिव भक्त को आड़ा टेढ़ा मत कहना, तुम किसी शिव भक्त के ऊपर आक्षेप मत करना, वो तुम्हें भोगना पड़ेगा, तुम्हें भुगतना, कोई दूसरा नहीं भोगेगा, भोगना तुम।